नमस्कार, स्वागत है आपका जेके 24/7 के फेसबुक लाइव पर। मैं हूँ पलक सहगल और आज पूरा दिन हमने देखा कि एक अहम खबर जो सुर्खियों में बनी रही और वो खबर थी दिल्ली के अंदर कल रात जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए। जिस तरीके से हमने देखा कि पथराव जो है करा गया, तलवारें जो है निकल आई, ये पूरी एक दिल्ली के अंदर नज़ारा रहा। और वहीं दूसरी तरफ और भी राज्यों के अंदर ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां हम उत्तराखंड की बात करें, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अंदर देखें और वहीं कर्नाटक के अंदर देखें, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अभी मेरे साथ लाइव फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जुड़े हैं और उनसे जानते हैं जरा कि क्या कुछ जो दिल्ली के अंदर हम घटनाएं देख रहे हैं और पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रही है, क्या कुछ कारण है। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार पलक। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इस पूरे हफ्ते को देख लें, तो इस पूरे हफ्ते के अंदर जहां हम देखें पिछले रविवार को, जहां पर जेएनयू के अंदर इस तरीके से हमने देखा कि जो है आपस में बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हफ्ता भी खत्म ही नहीं हुआ था कि शनिवार की रात हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है धर्म के नाम पर जो है ये लड़ाई हो रही है। जब पता था कि ये टेंशन जो चल रही है कुछ दिनों से, तो क्यों पहले से सिक्योरिटी जो है वो नहीं टाइट रखी गई? देखिए पलक, मैं आपको 3-4 हफ्ते नहीं, मैं आपको 3-4 साल से बताना चाहता हूँ, पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आप जी। देखें, सीए एनआरसी दंगे हों, जामिया के अंदर दंगे हों, या शाहीन हम्म। बाग के अंदर जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ हो, जेएनयू के अंदर अभी आपने बताया, पूरे हिंदुस्तान में 12 स्टेट के अंदर अभी रिसेंटली रामनवमी के मौके पर हम्म। जिस तरह से खरगोन के अंदर, करौली के अंदर, दूसरे जी। स्टेट्स के अंदर जो झगड़े हुए तमाम चीजों को लेकर, और जो अभी रात को ही जहांगीरपुरी जो राजधानी के अंदर एक कॉलोनी है, जहां पर जो हम्म। तमाम चीजें हुई हैं, जो घटनाक्रम सामने आया है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसका फायदा कुछ लोग उठाएं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सब चीजें क्यों हो रही हैं, और एक इनके लिए पर्टिकुलर टाइम है, इसके जी। लिए अपॉर्चुनिटी चुनी जाती है कि कब किस टाइम किया। जैसे एनआरसी दंगे हुए, उस टाइम हमारे देश में अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हुए थे। अभी रामनवमी का त्योहार चल रहा है, उधर रोजे मुस्लिम्स के रोजे चल रहे हम्म। हैं, इधर हनुमान जयंती मनाई जा रही है। तो इन तमाम चीजों की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल जिस तरह से जहांगीरपुरी के अंदर एक राम हम्म। जलूस निकाला जा रहा था, दो जो बड़े जलूस थे निकल चुके थे, तीसरे जलूस पर अचानक एक तलवारें निकल आना, पत्थर निकल आना, एकदम से हजारों की तादाद में हुजूम निकल आना, तो ये हम्म। सडनली अब्रप्ट नहीं हुआ है। इसके पीछे कुछ तैयारियां थी, कुछ सोच विचार थे। आपको याद होगा जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे, तो जहांगीरपुरी से बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट करके उन दंगों के अंदर उतारे गए थे। तो ये हम्म। वही लोग हैं, और चूंकि इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनको लाकर बसाया गया था दिल्ली के अंदर, उनको हम्म। तमाम सुविधाएं बिजली फ्री दी गई, पानी फ्री दिया गया, लेकिन तमाम तरह जी, की आम आदमी गवर्नमेंट वेद, एसीपी उनको वेद, मेरा सुविधाएं जो मुहैया कराई। एक सवाल है वो आपने उसका जवाब जो है वो थोड़ा मिस कर दिया। मेरा आपसे जो सबसे मेन जो सवाल था वो ये था कि जब हम पूरे एक हफ्ते के अंदर देख रहे थे कि एक रिलीजियस टेंशन पूरे देश के अंदर बनी हुई है, ये किसी से छुपा तो नहीं था, सारे न्यूज़ चैनल हैं डिबेट कर रहे थे इसके ऊपर, रिपोर्ट कर रहे थे इसको। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता था कि हनुमान जयंती होने वाली है और इस तरीके का जो माहौल है पूरे बना हुआ है भारत के अंदर, तो उसके बावजूद भी हमने क्यों सिक्योरिटी को टाइट नहीं रखा? क्यों हमें वहां पर पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ा? क्यों पुलिस वहां से पहले ही ऑलरेडी वहां पर क्यों नहीं थी? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे थे पूरा हफ्ते जो हमने देखा पिछले एक हफ्ते, वो यही देखने को मिला कि रामनवमी के ऊपर जो है हिंसा जो है वो हो रही है। वहीं चाहे हम एमपी की बात करें या फिर हम महाराष्ट्र की बात करें, लाउड स्पीकर को लेकर इतने सारे जो है हमने देखा कि सवाल उठ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस ने सिक्योरिटी जो है पहले से टाइट नहीं रखी। देखिए पलक, कल जो था अभूतपूर्व दिन था पूरे दिल्ली शहर के अंदर, राजधानी में चौराहे हुँ। पर, हर मंदिर के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर ये मनाया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था। बड़े से बड़े मंदिर, छोटे से छोटे मंदिर, हर जगह खाना बांटा जा रहा था, लोग फंक्शन को मैनेज कर रहे थे, यात्राएं निकाली जा रही थी। तो दिल्ली में हुँ। जो पुलिस है उसकी अपनी एक मजबूरियां, उनको और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पूरी दिल्ली में कल अलर्ट पर रखा गया था, पूरी दिल्ली के हुँ। तमाम थानों में फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। परंतु ये देखें, अभूतपूर्व जो सिचुएशन बनी, वो इसलिए बनी कि हजारों की तादाद में वहां पर जलूस करने वाले, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले और हुँ। पुलिस की गिनती के लोग। तो ये तमाम चीजें, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपी है, या लास्ट में आर्मी को बुलाना पड़ता है, वो लास्ट रिजोर्ट होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि तैयारियां नहीं थी, तैयारियां पूरी थी। पर जब इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि पूरे
पूरा एक शहर ही या एक कॉलोनी ही या एक पर्टिकुलर बिरादरी कम्युनिटी खड़ी हो जाए, तमाम हजारों की तादाद में तैयारी के साथ, तो लेकिन पुलिस को सोशल हैंडल मीडिया करने पे में परेशानी आती है। एसीपी पे एक वीडियो जो है वो आई सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने खुद ये वीडियो देखी और बहुत शॉकिंग वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लाउड स्पीकर के ऊपर नारेबाजी जो है वो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए बजाई जा रही है। अगर आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी पुलिस वहां पर तैनात थी, तो इस पर पहले ही रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि आप अगर देख रहे हैं कि एक चीज़ जो है प्रोवोक कर सकती है लोगों को, एक तरीके से एक भावना जो है हिंसा की निकाल सकती है लोगों के बीच में, तो पहले ही पुलिस ने जो लाउड स्पीकर पे इस तरीके के नारे जो है वो लगाए जा रहे थे, मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो नारे इस तरीके के थे। तो पुलिस ने पहले ही क्यों नहीं उन लोगों को रोका? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ पलक। इसमें जब परमिशन दी जाती है किसी जुलूस या डेमोन्स्ट्रेशन या इस तरह के प्रोग्राम करने की, उसमें कुछ डूज़ एंड डोंट डूज़ होते हैं। उसमें तमाम चीज़ें लिखवाई जाती हैं कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे, कितने लाउड स्पीकर होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी। हुँ, आप कोई ऐसे उत्तेजक भाषण या ऐसे नारे ना लगाएँ जिससे दूसरी कम्युनिटी को हर्ट हो। तो जो जिन हुँ। जुलूस उनकी बात कर रहे हैं, आप नारों की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली दूसरी कम्युनिटी को हर्ट हुआ। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके उठा के आप उसके लिए आप तोड़-फोड़ करने, आप जी, वो गोलीबारी बात मैं चलाना आपकी शुरू मान कर दें, रही हूँ कि किसी मारना-पीटना भी शुरू कर तरीके दें। से पत्थरबाज़ी करना, तलवारें निकालना, मैं इस बात को मान रही हूँ कि वो गलत नहीं है। लेकिन पहले ही अगर इस तरीके की नारेबाज़ी हो रही है, तो पहले ही क्यों ना हम कॉज़ जो है, जो एक कारण है, उसको ही क्यों ना रोक दें कि बाद में जाके हिंसा का जो रूप है वो ले ही ना जाए। क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं कि आप इस तरीके के किसी समुदाय के लोगों के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब हिंसा जब आती है, तो फिर उन्हीं समुदाय के लोगों को बांग्लादेशी लोग हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। क्यों ना हम पहले जिस तरीके की नारेबाज़ी लोग लगा रहे थे वहाँ पर, तो तभी उनको रोक दिया जाता कि जी सुनिए, आप यहाँ पर ये सब नारेबाज़ी नहीं लगा सकती। उसके ऊपर ही पहले कार्रवाई कर दी जाती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। पलक, जिस कंट्री में हम रहते हैं वो प्रजातांत्रिक कंट्री है। हम हुँ, किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग को एकदम से इन एंटिसिपेशन किसी पर रोक नहीं लगा सकते कि चूंकि आप इस तरह की बात करने जा रहे हो इसलिए हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करने देंगे। आप ये बात पर कह हमारा सकते हो इसलिए संविधान आपकी जबान पे ताले किसी जड़ दिए समुदाय जाएंगे। के परंतु लोगों हाँ, के ऊपर ठेस पहुँचाने का हमें कोई राइट नहीं देता ना सर। अगर हम किसी को इस तरीके की बिल्कुल बातें बोल रहे हैं, एग्री, गाली-गलौज कर रहे हैं, तलवारों की वीडियो जो है वो सामने आ रही है, तो एक बहुत लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल मैं ऐसा एग्री लग रहा है करता कि कोई है ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, नहीं, बिल्कुल, अब मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि कोई इस तरह के नारे उत्तेजक लगाए जा रहे तो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। परंतु उत्तेजक हुँ, नारे लगने का मतलब ये नहीं कि दूसरी कम्युनिटी को इजाज़त देता है कि आप तोड़-फोड़ कर दें, आगजनी शुरू कर दें या इस तरह की हुँ, अराजक स्थिति कर दें। उसके लिए पुलिस है, कानून है, सिस्टम है, अदालत है। आप तमाम प्लेटफ़ॉर्म आपके मौजूद हैं। सोशल आजकल नेटवर्क इतना तेज़ है कि तमाम चीज़ें दूर तक जाती हैं, सुनी जाती हैं और आज आप भी इस बात को कह रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें टोटलिटी में देखने की ज़रूरत है। यदि आप केवल हुँ, नारों को लेकर बात करेंगे तो शायद सार्थक ना हो पाए डिबेट ये। तमाम चीज़ों को टोटलिटी में देखेंगे तो ये सब कुछ, ये जो आज अरेस्ट हो रही हैं, सारी कार्रवाई की जा रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये कोई आम आदमी हुँ, नहीं है जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, क्रिमिनल है, इनका प्रीवियस बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ये पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो अभी लेट अस हुँ। सी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इट विल टेक टाइम। तो और तमाम चीज़ें कोर्ट में जाएँगी, तमाम और अगर चीज़ें वहीं सुनी दूसरी जाएँगी, तरफ वो बात एविडेंसेस हैं। करें एसीपी में एक और चीज़ जो देखने को आई वीडियोज़ के अंदर इतना शॉकिंग लग रहा था कि पहले से ही वीडियो के अंदर ग्लोरीफाई करा जा रहा है तलवारों के साथ और इतने मोटे-मोटे हॉकी के डंडे जो हैं उनको दिखाया जा रहा है, तलवारें दिखाई जा रही हैं। तो फिर वही सवाल दोबारा आ जाता है कि जब पहले ही हमें पता था कि इस पूरे वीक के अंदर, इस पूरे हफ्ते के अंदर एक टेंशन का माहौल पूरे भारत के अंदर दिख रहा है। जेएनयू का मामला भी जो है वो दिल्ली के अंदर ऑलरेडी हो चुका था। उसके बावजूद भी हमें एकदम से बाद में रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6:30 बजे भी पुलिस को कॉल जा रही है कि जी अब ये जो है ये सब कुछ हो गया, तो कहाँ सिक्योरिटी में हम कहाँ चूक रहे हैं? क्योंकि पहले ही हमें ये सब चीज़ें जो कॉज़ है, उसके ऊपर ही काम करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, ये जो जहाँ पर ये दंगा-फ़साद हुआ है, यदि आप इसकी हाँ। क्रोनोलॉजी को समझेंगे, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ है, हिंदू और हुँ। मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन नहीं है और ये पहली बार दंगे नहीं हुए। यदि आप 84 राइट्स को देखेंगे या सीए एनआरसी के हुँ। दंगे तो देखेंगे, फिर तो उसके अलावा यहाँ हमें का तो हमें सीख लेनी चाहिए। अगर ये पहली बार हाँ, नहीं सीख हो लेनी रहा, चाहिए तो पर हमें तो उसका सीख मतलब ये लेनी चाहिए कि उसका यहाँ पर ऑलरेडी हाँ, एक उसका मतलब सेंसिटिव एरिया है, तो अ, यहाँ पर बि सिक्योरिटी टाइट बिल्कुल। रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखी जाती है टाइट यहाँ पर, इसके बावजूद हो जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, पूरा पूरा दुनिया इस चीज़ को रोकने पे लगी हुई है कि यूक्रेन और रशिया के अंदर वार ना हो। कितने टाइम से कोशिश की जा रही थी, नहीं ये वार हो रही है। तो ये चीज़ें घटित होती हैं, ये रोकने की कोशिश की जाती है, प्रिवेंटिव हुँ, एक्शन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वहाँ सो रही थी, कोई काम ही नहीं कर रही थी, उनकी नॉलेज में नहीं हुँ, था। पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने कराया है, पर
पुलिस यदि रिटेलिएट करती, वहां गोली चलाती, तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा हैवक होता है। इससे बड़ी त्रासदी होती है। अभी तो ये छोटे में बात समाप्त हो रही है, फिर बहुत बड़े लेवल पर जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब किसान आंदोलन हुआ था तो आईटीओ पर एक ट्रैक्टर पलट गया था, उसमें एक आदमी की जी। मौत हो गई। तो शुक्र हुआ कि उसमें सीसीटीवी की फुटेज में आ गया कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी खुद मौत हुई है। परंतु एक बार ऐसी स्थिति बन गई थी, एलिगेशन लगाया जा रहा था कि पुलिस की गोली से मर गया। यदि एक किसान पुलिस की गोली से उस दिन मर जाता, तो मैं आपको बताता हूं पर कितना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, इतना जबरदस्त वहां पर हिंसा होती कि हिंदुस्तान के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड होती। तो पुलिस को पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, सभी चीजों का आकलन करना पड़ता है, तब जाके चीजें होती हैं। ये चीजें होती हैं, ऐसा जब रामराज आएगा तब हम आप सोचेंगे कि शायद ऐसी चीजें ना हो, परंतु चीजें ये घटित होती हैं, रोकी जानी चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन हो चाहिए, वो तमाम चीजें हम्म। हो रही हैं। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। हुँ। और अगर बात करी जाए दूसरी अगर इसको पहलू हम देखें कि लगातार हमने देखा कि चलिए ये हिंसा तो हुई और हनुमान जयंती थी और हमने देखा कि पथराव जो है हो गया, कोई कारण ये बता रहा है कि आपस में भिड़त 2 डुकों की हो गई। लेकिन एक जो सवाल है वो सबसे बड़ा ये है कि अब इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि एक जो ये माहौल हमारे भारत के अंदर जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस तरीके का भारत जो है हमारे जितने भी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए इतनी मेहनत करी और सब कुछ किया, ऐसा लग रहा है कि शायद हम उन्हें इतना डिसअपॉइंट कर रहे हैं आज जिस तरीके की हेट्रेड जो है हमारे धर्म के ऊपर जो देखने को मिल रही है। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या एक्शंस जो है, क्या प्रिपेयर जो है हम कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएँ जो हैं वो नहीं हो? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस पूरे हफ्ते के अंदर और आप 10 दिन की बात ले लीजिए तो इतनी न्यूज़ जो है अगर न्यूज़ देखें तो हर वक़्त हमें ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर जी लाउड स्पीकर चला दिया, कोई कह रहा है अज़ान चलेगी तो जी हम हनुमान चालीसा चलाएँगे और कल जो दिल्ली के अंदर हुआ, राजधानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर इस तरीके की हरकत जो है वो देखने को मिल रही है। कोई गाँव नहीं है, राजधानी है। तो अब आगे क्या? हाँ, पलक देखिए, तब सब चीजें करेक्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक करने की कोशिशें हुँ। की जाती हैं। अब आप देखें कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसा तबका है जो कहता है हम हिजाब के बिना पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ ऐसा तबका है कि बिना लाउड स्पीकर के हम अजान नहीं देंगे, तो उनका भी कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। तो आपने देखा यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, क्योंकि अब यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, इतनी बड़ी भी राम नहीं हुई, क्योंकि वहां पर बुलडोज किया गया, बुलडोजर पर सवाल पैदा पैदा किए गए। कोई भी एक आदमी भी बुलडोजर के खिलाफ आज तक कोर्ट में नहीं गया है। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको पता है कि वो खुद गलत है। उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, उन्होंने प्राइवेट लैंड के ऊपर अनऑथराइज तरीके से बिना नक्शे के मकान बना लिए थे। तो ये तो कलेक्टिव दिल्ली मेथड में है। बुलडोज़र चलाने लग जाएँ, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बुलडोज़र बिल्कुल चलाने लग बुलडोजर जाते हैं इन चलना, लोगों के घर बिल्कुल पे। इनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। लेकिन मैं हमारा कहता हूं इनको संविधान तो हमें अलाउ नहीं करता। संविधान बिल्कुल के अंदर अलाउड कहीं नहीं करता है, लिखा कि सरकार बिल्कुल किसी के अलाउड घर कर, पे बुलडोज़र चला सकती है। अभी बिल्कुल परसों ही बिल्कुल डिबेट अलाउड, उसके अंदर हमारे बिल्कुल लॉयर अलाउड, साहब जो है हमें कह रहे हैं कि बुलडोज़र बिल, हमें चलाने का संविधान अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो आरोपी बिल्कुल हैं। अलाउड आरोपी करता, के ऊपर आप बुलडोज़र नहीं चला पुलिस को सकते। नहीं चला चला सकते हैं यदि आरोपी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, बिना नक्शे के मकान बना रखा है, सरकारी जमीन पर कर रखा है, उस पे क्राइम कर रहा है, उस तो उसके लिए बुलडोजर, उसी के लिए तो बुलडोजर बना है। और लेकिन कानून एमपी के अंदर जिस तरीके से बुलडोज़र चलाए गए, वो सरकारी उनके पे नहीं चलाए, वो इसलिए चलाए क्योंकि जो हिंसा हुई तो मुसलमान लोग जो है उनके घर पे जो है बुलडोज़र चला दिए गए। नहीं तो नहीं आप कह नहीं, रहे हैं कि आप दिन में उसको बुलडोज़र चलाने पड़ेंगे, तो बुलडोज़र चलाने से हाँ तो हाँ हम एक बिल्कुल तरीके से जनता के बीच में खौफ नहीं 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 डाल रहे बिल्कुल। कि भाई अब तो कुछ बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप वहां पर एमपी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं वहां पर एक लोक अधिनियम बनाया गया, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है कि यदि कोई अनऑथराइज तरीके से मकान बनाकर रह रहा है या दुकान बना रहा है, फार्म हाउस उसने नहीं, नहीं, अनऑथराइज नहीं, तरीके से आपने बना इसी गया की है, बात उस कही पर वो अभी कि क्राइम कर दिल्ली रहा के है। ऊपर भी बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत है, ये किस मायने में बिल्कुल सही जरूरत है? है, इससे क्या हमें बिल्कुल किसी के आरोपी सिविल, के ऊपर क्या हम बुलडोज़र चला देंगे घर पे, यदि दुकानों घर पर? पे यदि घर उसका अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और यदि तो गैर फिर कानूनी काम हमारा कर रहा है, तो जुडिशरी उसके लिए क्या सिस्टम है इलाज है? ही क्यों? लेकिन सर सवाल ये है ना हमारा किस जुडिशरी सिस्टम क्यों है? जब हम बुलडोज़र चलाने ही अगर अब सॉल्यूशन बच गया है, तो हम बुलडोज़र ही चलाते हैं, हम्म, अब क्यों न्याययात्रा हमारी तो है? जो क्यों हम उनका जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ये कानून संगत है। ये आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आज तक एक आदमी इस बुलडोजर के खिलाफ क्यों नहीं गया? क्योंकि कानून में प्रोविजन है, आप सिविल कानून पढ़ के देखेंगे, उसमें अपराधियों और के क्या लिए मतलब मैं कानून है, कहूँ आज तक उसमें वो व्यक्ति इसलिए नहीं गया हो कि उसके अंदर इतना डर का माहौल बना दिया गया हो कि उसको लगा हो कि भाई आज तो मेरा घर और गया नहीं है, नहीं आज दुकान नहीं है, कल घर इतना चला जाएगा, अगर कुछ जो बोलूँगा बुलडोज़र चल जाएँगे। जो जो खुलेआम रिवॉल्वर चला रहे हैं, करोड़ों के आदमी हैं पर सर जिनके पास मेरा अथाह सवाल ये है संपत्ति कि है, वो बुलडोज़र ऐसा चलाना नहीं है कितना उनके सही लिए। है? बहुत बुलडोज़र सारे चलाना क्या बहुत क्या हमारा संविधान हमें अलाउ कर रहा है कि हम बुलडोज़र चला देंगे किसी व्यक्ति के घर बिल्कुल के अलाउड ऊपर? है, बिल्कुल ये कानून सम्मत है, कानून लॉयर अलाउड करता है। हमारे हमने प्रॉपर लॉयर एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभिषेक चौबे उनके साथ हमने डिबेट करी, उनसे क्वेश्चन पूछा
कि बताइए कि बुलडोजर चलाना सरकार को अलाउड है कि नहीं? उन्होंने साफ रूप से, स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, तो बुलडोजर नहीं उनको चलाया आप जा ये सकता, आप न्यायालय उनको के आप पास ये जाएँगे, वो कार्रवाई करेंगे। आप उनको एडवोकेट साहब को बताओ कि एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दें। यदि इतने अवेयर हैं कानून के बारे में और जानकारी रखते हैं तो क्यों एक पीआईएल नहीं डालते? पूरा हिंदुस्तान में उनको पूजा करेगा, उनको मानेगा कि ये हुँ। वो एडवोकेट हैं जिन्होंने एक ऐसी पीआईएल फाइल करी कि जिसके बाद बुलडोजर चलने बंद हो गए। तो आप बोलो वकील साहब को कल पीआईएल फाइल करें, जिससे कि कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करे कि सही है गलत है। निर्णय इसका अदालत में होगा, मैं और आप बैठकर नहीं कर सकते। हुँ। तो ठीक है। अब एक इस पूरे जो ये डिस्कशन है इसको एंड करना चाहूँगी कि आने वाले वक़्त के अंदर जो ये पूरा रिलिजियस हम माहौल देख रहे हैं कि ये हिंसा जो धर्म के नाम पे हिंसा कर रहे हैं। कहीं हम हनुमान चालीसा, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, तो कहीं दूसरी तरफ देखें तो अज़ान का नाम जो है वो लिया जा रहा है। कब ये हिंसा जो है इसके ऊपर पूरे सख्ती से जो है धर्म को साइड में रखते हुए जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और प्रॉपर बुलडोज़र चलाए बिना न्यायालय की सपोर्ट लेकर जो है कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा भारत के अंदर मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस किसी की भी नहीं थी कि ऐसा आज़ाद भारत जो है वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। हाँ, ये मिसयूज किया गया अब तक, जो धर्म को मिसयूज किया गया, इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं। अब इसको करेक्ट किया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अब आपने हुँ। देखा ना, आपने अब कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट था कि आप हिजाब पहन कर पढ़ाई नहीं कर सकते, वो कहते हैं हमारा अधिकार है। 2004 के बाद में किसी ने सवाल नहीं उठाया, अचानक सवाल पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर चला सकते हैं, वो जी कहते नहीं सर, हम मैं 5 बजे आपसे सवाल चलाएंगे। पूछ तो रही हूँ कि ये आने वाले दिनों के अंदर जो ये पूरा माहौल बना हुआ है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई जो है हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रिलिजियस टेंशन पूरे देश के अंदर बनी हुई है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई आने वाले दिन के अंदर देख सकते हैं? धर्म को पीछे रखकर जो लोग हैं, उनको किस तरीके से हम एक ऐसा माहौल भारत के अंदर दे सकते हैं कि सुरक्षित जो है हम महसूस करें और हमें ऐसा लगे कि धर्म के नाम पर अब कोई हिंसा जो है वो नहीं होगी। क्या स्टेप जो है आने वाले दिनों के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल लिए जा रहे हैं। अभी आप यूपी के अंदर देखिए लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है। कोई भी महिला रात के 12 बजे भी घर से निकल सकती है। पहले क्या स्थिति थी? रॉबरी, डकैती, दुनिया भर का क्राइम था। इसी तरह दिल्ली के अंदर राजधानी है, यहाँ पर तमाम चीजें उपलब्ध हैं, तमाम सोशल मीडिया है, पुलिस है, सीबीआई है, कोर्ट्स है। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, चीजें ठीक होंगी और जरूर ठीक होंगी, आपको उम्मीद रखनी चाहिए। हुँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ एसीपी वेदभूषण जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आने वाले नमस्कार। दिनों के अंदर ऐसी घटनाएँ जो हैं वो हमारे भारत के अंदर देखने को ना मिले और जिस तरीके से पहले एक माहौल था जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में रहते थे, अब दोबारा इसी तरह से रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ मैं पलक सहगल लेती हूँ आप सभी से विदा। अभी हमने बात करी फॉर्मर एसीपी वेदभूषण से और मुद्दा हमारा ये था कि जो ये हिंसा कल हुई जहांगीरपुरी के अंदर, क्या कारण थे? सिक्योरिटी कहाँ मिसिंग थी कि इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम जो है मिली, शहर जो है मिली। इसी के साथ मैं पलक सहगल लूँगी अभी से आपसे विदा, लेकिन पूरा दिन आपको खबरों की अपडेट्स जो है वो जेके 24/7 के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर मिलती रहेगी। तो हमें लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मेरा सवाल था कि क्या था कल रीज़न जो सिक्योरिटी इस तरीके से जो है वो मिसिंग नज़र आई दिल्ली के अंदर। धन्यवाद।